नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिपाठी सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बाबा बेरोजगार न्यूज़ में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि यूपी एजीटीए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग बुलाए जाएंगे और क्या स्थिति बनी रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वह 13 जुलाई को हुआ था और उसके बाद से आपको आंसर की भी मिली। उसके बाद क्या हुआ कि जो जिन क्वेश्चंस में डाउट थे उन क्वेश्चंस को भी मैंने बताया था कि आप उस क्वेश्चंस को क्या कहते हैं रेज कर सकते हो। आज हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि बात आपको बताएं कि वैकेंसी जो आई थी वह 3446 क्या कहते हैं वैकेंसी आपकी आई थी, ये तो आपको पता ही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई थी। जैसे आप देखें कि यूआर की बात करें, जनरल की बात करें तो उसमें 1813 पोस्ट आए थे। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी को फ़ायदा होगा तो वो एससी कैटेगरी के बच्चों को होगा फ़ायदा। उसका कारण क्या है कि एससी कैटेगरी के लिए की जो सीट है वो ज़्यादा है। लगभग आप देख लें कि 509 सीट क्या कहते हैं एससी कैटेगरी में दी गई है। अब इससे दोस्तों आप अंदाज़ा लगाइए कि 509 क्या कहते हैं सीट अगर एससी कैटेगरी के लिए है तो निश्चित तौर पर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रही बात एसटी की, तो एसटी के लिए 151 है। चूँकि हमारे देश में एसटी की संख्या काफ़ी कम है तो उस हिसाब से क्या कहते हैं, और यूपी में अगर देखा जाए तो शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या कहते हैं सीट कम नहीं है, 151 अच्छी खासी सीट है। ओबीसी की जहाँ तक बात रही 629 है, लेकिन चूंकि ओबीसी में बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे क्या कहते हैं कास्ट है, तो उसके कारण क्या कहते हैं ओबीसी की खुद की जो संख्या है वह ज़्यादा है तो ओबीसी की, लेकिन इतनी भी कम नहीं है, ठीक ठाक है, 629 है। और चूंकि ओबीसी के बच्चे क्या कहते हैं मेरिट बहुत अच्छा बनाते हैं और वो क्या कहते हैं जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं। तो कुल मिला जुला के ये हो गया। और ईडब्ल्यूएस में 344 है। इस तरीके से सारी पोस्ट की जो नंबरिंग होती है वह होती है 3446। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि आखिर इसमें क्या होगा। दोस्तों जहां तक एक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 90% अभ्यर्थियों ने क्या कहते हैं इसमें एग्जाम दिए हैं। मेरा मानना है कि जितने भी लोग शॉर्टलिस्टेड थे लगभग शॉर्टलिस्टेड थे 37,845। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि 37,845 लोग क्या कहते हैं इसमें शॉर्टलिस्टेड किए गए थे यूपी SSC आयोग के द्वारा। उसमें लगभग 90% लोग क्या कहते हैं लगभग प्रेजेंट थे। अगर दोस्तों इस तरीके से अनुमान लगाया जाए कि अगर 90% थे, ऐसी बातें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं बातें, क्योंकि अखबारों के द्वारा और चीज़ों के द्वारा ये चीज़ें रखी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की कनेक्शंस जो होते हैं न्यूज़पेपर वालों के वो अच्छे होते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं आयोग के क्या कहते हैं मेंबर्स या आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके साथ मीडिया वालों के कनेक्शन ठीक ठाक होते हैं। तो उन्होंने जो बताया है समाचार पत्रों ने उसने 90% अनुमान लगाया है। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 34,000 के करीब क्या कहते हैं बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। मेरा मानना है अगर 37,000 है, अगर वो लोग बोल रहे हैं 33-34,000 है, तो लगभग आप मान के चलिए 30,000 से कम बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। मेरा ये मानना है 30,000 एग्ज़ाम दिए हैं। और लगभग डीवी के लिए बुलाया जाएगा 3.5-4 गुना के करीब क्या कहते हैं बुलाया जाएगा। 3 से 4 गुना के बीच का हिसाब किताब हमेशा से रहा है। अगर क्या कहते हैं 3446 पोस्ट है तो उस हिसाब से डीवी में लगभग बुलाए जाएंगे 11,000 लोग। जी हाँ दोस्तों, आपकी ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताई जा रही है। अब 11,000 लोग बुलाए जाएंगे। लगभग आप ये देखिए कि 11,000 है, लगभग 33,000 लोग क्या कहते हैं एग्ज़ाम दिए हैं। हर तीसरा कैंडिडेट जो कि एग्ज़ाम में बैठा हुआ था वह क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों ऐसा बहुत कम होता है कि इतना कम कंपटीशन किसी इस कम्पिटेटिव फील्ड में रहे कि 33,000 लोग हैं और उसमें से क्या कहते हैं 11,000 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। मतलब हर तीसरा जो कैंडिडेट्स है वह सफल होकर आयोग के पास अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएगा। रही बात कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कराने के लिए जो लोग जाएंगे तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम अभ्यर्थी क्या कहते हैं उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब रही बात कि पेपर का जो लेवल था, पेपर का लेवल क्या कहते हैं काफ़ी हार्ड था। और जहाँ तक थी कि कट ऑफ की बात थी तो कट ऑफ आपको मैंने पहले भी कहा है और बहुत सारे लोग अभी भी कट ऑफ को लेके क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं कि नहीं कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ये गलत है, क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चंस या तो उन्होंने देखे नहीं हैं या तो वो अंधे हो गए थे। तो मेरा ये मानना है कि जो अभ्यर्थी थे वो पेपर जब देकर आए हैं तो उसके बाद उनके होश फाख्ता हो गए थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। इस हिसाब से जो जनरल में है वो अगर 40
41-42 पा रहा है तो निश्चित तौर पे उसके लिए आसानी होगी। ओबीसी के लिए 39 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 39 है। एससी जो भाई लोग हैं वो अगर 35 नंबर के करीब पाए हैं तो उनके लिए आसानी होगी, और हो सकता है इसमें भी 1-2 नंबर कम हो सकता है आपका, क्योंकि आपकी सीटें ज़्यादा हैं। देखिए दोस्तों, एक्सपेक्टेड ही कोई बता सकता है, मतलब ये नहीं है कि वो तो आयोग के लोग भी नहीं खासकर बता पाएंगे कि मतलब असलियत में क्या है, लेकिन जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से एससी के लिए क्या कहते हैं सहूलियत ज़्यादा रहेगी। ये आप मान के चलिए इस बार जो शेड्यूल कास्ट के जो हमारे भाई लोग हैं उनके लिए आसानी होगी, और जो एसटी हैं वो लगभग 30 या 31 अगर आप पाते हो तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलो कि आपके लिए रास्ता आसान होगा। और जो अदर्स हैं वो 28-29 नंबर अगर पाते हैं तो निश्चित तौर पे उनके लिए रास्ता आसान होगा। आपका स्कोर क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ का जिक्र करें, लेकिन ये है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और आंकड़े आते चले जा रहे हैं उस हिसाब से क्या कहते हैं दिन प्रतिदिन, अब ये तो बात है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही रहा होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि हर कोई सफल होना चाहता है। आपको पता है कि इस कॉम्पिटिटिव युग में हर कोई सफल होना चाहता है, और जब हर कोई सफल होना चाहेगा तो निश्चित तौर पे जो वो कंपटीशन की जो दिक्कत है वह बढ़ती चली जाएगी। तो ये इस समय 2025 में ये दिक्कत आ चुकी है। पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं आ रही हैं, तो निश्चित तौर पे इस तरीके की प्रॉब्लम है कि अगर 3446 बहुत बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों, और ये एक कैटेगरी की एग्रीकल्चर की ये पोस्ट है, तो आप ये अपने आप में एक स्वर्णिम दौर है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए कि इतनी बड़ी वैकेंसी आपके लिए खुली हुई है। और आज कितने सालों के बाद ये वैकेंसी आई है, कोई एहसान नहीं किया गवर्नमेंट ने आप या आयोग ने कोई एहसान नहीं किया है, इतने सालों के बाद ये वैकेंसी आई है। तो मेरा मानना है कि आप इसमें एक सीट जरूर पक्का करें और अपने हौसले को और क्या कहते हैं मजबूत रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आगे कोई अपडेट होगा तो मैं उसको लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।